महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नेता उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। ये राजनीतिक संग्राम कब थमेगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा समय में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर भी जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। नार्वेकर शिवसेना सचिव हैं और उद्धव ठाकरे की काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ये ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शनिवार को शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल नार्वेकर को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर अपने रास्ते पर हैं। दरअसल शिवसेना में फूट के बाद भी नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाए रखा था। ऐसे में शिंदे गणेश उत्सव के दौरान नार्वेकर के घर भी गए थे। बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी रहे उनके निजी सहायक चंपा सिंह थापा भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए थे। शिंदे ने चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे को शॉल भेंट करके स्वागत किया था और उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर हर कोई खुश है और त्योहारों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। बहुत उत्साह है जो समय की जरूरत है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि दोनों ने उनके गुट में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वो असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवसेना संस्थापक और हिंदुत्व की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब सीधी साधी बातें करते थे और कुंद होते थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने उनके साथ आने की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था, चंपा सिंह थापा जिन्हें शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की छाया माना जाता है और मोरेश्वर राजे जिन्होंने मतोश्री पर लंबे समय तक सेवा की। दोनों लोगों ने आज टेम्बी नाका में जय अम्बे चैरिटी ट्रस्ट की दुर्गेश्वरी माता के आगमन जुलूस में हमारा समर्थन करने के अपने फैसले की घोषणा की है। साल 2012 में बाला साहब के निधन तक लगातार 27 साल तक चंपा उनकी सेवा करते रहे। बाला साहब को खाना पीना देने, समय पर दवा का इंतजाम, हमेशा साफ तौलिया तैयार रखने जैसे कई काम चंपा सिंह थापा ही करते थे। वो हमेशा बाला साहब की सेवा में साये की तरह ही रहते थे। अक्सर लोग बाला साहब तक अपनी बात पहुंचाने और उनकी खोज खबर लेने के लिए थापा से ही बात करते थे। बाला साहब की संगत में रहते रहते थापा को भी राजनीति का चस्का लग रहा था। आपको बता दें कि इसी तरह शिवसेना के अंदर नार्वेकर काफी शक्तिशाली माने जाते थे। टिकट बंटवारे में भी उनकी दखल थी, यहाँ तक कि वो उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच मध्यस्थता भी करते थे। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सत्ता में आने के बाद नार्वेकर को दरकिनार कर दिया गया। भले ही वो ठाकरे की कोर टीम में नहीं बने रहे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।